वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो आई होप आप लोगों ने जो है फिल्स एंड स्ट्रोक्स को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा और आप लोगों ने उसकी प्रैक्टिस भी अच्छे तरीके से करी होगी। तो जैसा कि हम लोगों ने अब नया चैप्टर हम लोग शुरू कर रहे हैं, इसमें हम लोग जो है पाथ्स जो होते हैं इलस्ट्रेटर के, हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे और एंकर्स के बारे में पढ़ेंगे कि पाथ बेसिकली है क्या और ये क्यों ज़रूरी है और एंकर्स क्या हैं, यानी जो एंकर पॉइंट्स वगैरह हैं वो क्या है। आप लोगों ने मुझे कोर्स में जो है थ्रू आउट जो है सुना भी होगा बोलते हुए कि ये पाथ है, ये एंकर है या ये एंकर पॉइंट है। तो बेसिकली ये चीज़ें मेन है क्या और ये क्यों यूज़ होती हैं ये आपको पता होना ज़रूरी है, क्योंकि ये आपकी बिल्कुल फाउंडेशन है और आपको इस चीज़ का पता होना चाहिए कि इलस्ट्रेटर में एक जो चीज़ या जो भी आपका ऑब्जेक्ट, जो भी आपका ग्राफिक है वो तैयार हो रहा है वो किस तरीके से हो रहा है। तो ये बेसिक नॉलेज आपको लाजमी होनी चाहिए, क्योंकि ये आगे भी आपके काम आएगी। और मैं आगे आने वाली जो क्लासेस हैं इसके अंदर जब आपके सामने जो चीज़ें मैं आपको समझा रहा हूँ ये मैं बोलूँगा तो आपको जो है ईज़िली समझ में आने लग जाएगी। तो हो सकता है आपके दिमाग में आ रहा हो यार ये थ्योरी क्यों आ रही है इसमें। तो यार थ्योरी जो है मतलब इतनी ज़्यादा नहीं है, बेफिक्र रहें आप। लेकिन जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं आप लोगों के वो क्लियर होना लाजमी है, क्योंकि वो जब तक क्लियर नहीं होंगे तो आगे फिर जो है आप लोग के लिए थोड़ा जो है डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो मेरी कोशिश यही है कि मैं थ्योरी बिल्कुल कम से कम रखूँ, लेकिन जो ज़रूरी चीज़ है उसको मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगा ताकि आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से चीज़ जो है प्रॉपर तरीके से समझ में आ जाए। तो अब शुरू करते हैं इस क्लास को। अच्छा, इसमें जैसे कि आपके सामने ये एक छोटा सा एक आर्ट वर्क है, इसमें पाथ्स और एंकर्स लिखा हुआ है। तो इस वाली क्लास में जो है मैं आपको सिर्फ पाथ्स बताऊंगा कि बेसिकली पाथ्स क्या होते हैं। तो जैसे कि आपको इसके नाम से पता लग रहा होगा, पाथ बोलते हैं बेसिकली किसी भी रास्ते को। यानी जैसे ये एक दो पॉइंट्स हैं, ये दो पॉइंट्स के बीच में जो ये एक आपका ये लाइन बन रही है, तो ये आपका एक पाथ है यहाँ से लेके यहाँ तक। जो मतलब इसके ऊपर अगर इसको आप कंसीडर करें जस्ट लाइक अ ब्रिज, तो ये एक कॉर्नर है, ये दूसरा कॉर्नर है जिसे आप एंकर्स बोलते हैं। लेकिन मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ, ये एक कॉर्नर है, ये दूसरा कॉर्नर है और ये बीच में आपका ब्रिज है। तो इस ब्रिज पे जब आप चल के जाएंगे, यानी इस पाथ पे जब आप चल के जाएंगे तभी आप दूसरे कॉर्नर तक पहुँच सकते हैं। तो इलस्ट्रेटर में भी जो है बेसिकली पाथ का जो कॉन्सेप्ट है वो यही है कि एक ऑब्जेक्ट या एक ग्राफिक या कोई भी आपका आर्ट वर्क वो पाथ से, मतलब मुख्तलिफ पाथ उसके अंदर बने हुए होते हैं। इनको आप एज अ बॉर्डर भी कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन बॉर्डर तो इस तरह नहीं बोलेंगे, लेकिन समझने की हद तक कि लाइक अ बॉर्डर या बाउंड्री। तो इसको आप जिस तरीके से कोई भी आप ऑब्जेक्ट बना रहे हैं तो वो पूरा एक पाथ बनेगा। पाथ को आप कंसीडर करेंगे, समझें जैसे एक और छोटी सी एग्जांपल मैं देना चाहूँगा इधर कि जैसे हमारी बॉडी है उसमें हमारा स्केलेटन होता है। स्केलेटन समझे आप पाथ है, समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो इस इलिस्ट्रेटर में भी जो पाथ है उसके ऊपर सारी चीज़ें बनती हैं। जैसे बॉडी के ऊपर हमारी फिर हड्डियाँ, हमारी ऑर्गन्स वगैरह जो होते हैं, खाल वगैरह जो भी होती है हमारी, वो सारी चीज़ें होती हैं। इसी तरीके से इलस्ट्रेटर में भी जो है आपके पाथ के ऊपर जो है हम लोग यहाँ पे जो है स्ट्रोक्स भी लगाते हैं, इसके ऊपर हम लोग इसके ऊपर इफेक्ट्स भी लगाते हैं और मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें जो हम लोग पिछली क्लासेस में यूज़ करते आ रहे हैं वो सारी हम लोग पाथ्स के ऊपर यूज़ करते हुए आए। तो हर जो भी ऑब्जेक्ट इलस्ट्रेटर में बनेगा वो पाथ से बनेगा। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। इधर मैं एग्जांपल भी आपको लेके दिखा देता हूँ। जैसे ये देखें, ये एक हमारे पास एक बॉक्स है। अब ये सारे इसके कनेक्टिंग पॉइंट्स हैं और ये इसके पाथ हैं। अब इसके ऊपर अगर मैं वही स्ट्रोक्स से मैंने जैसे ब्रश पे इसके ऊपर ब्रश इफेक्ट लगा दिया, तो ये जो इफेक्ट लगा ये इसके पाथ के ऊपर लगा है। तो ये चीज़ जो है पाथ के ऊपर लग रही है। पाथ एक बना हुआ होगा तो उसके ऊपर सारी चीज़ें जो हैं हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पे आप अगर ये पॉलीगॉन देख लें, पॉलीगॉन ये देखें मुख्तलिफ़ पाथ से ये जो है क्लोज़ होके एक ऑब्जेक्ट आपका तैयार हो गया। यही चीज़ आपकी जो है सर्कुलर उसमें भी आएगी, यानी सारी चीज़ें जो है आपकी एक पाथ जो मिलता है मुख्तलिफ़ किस्म से। ये देखें, ये इधर से मिला, ये इधर से मिला, ये इधर से मिला और ये इधर से मिला। तो पूरा इसने एक कंप्लीट पाथ बना दिया और ये आपका एक जो है सर्कल तैयार हो गया। तो आई होप आपको ये अच्छे तरीके से समझ आ गया हो कि एक्चुअली पाथ बोलते किसको हैं और इलस्ट्रेटर में इसका क्या कंसर्न है और ये क्यों यूज़ किया जाता है। तो ये मैं आपके सामने इस वजह से इसको इतना क्लियरली और थोड़ा डीप में डेमोन्स्ट्रेट किया मैंने, क्योंकि ये मैं बार बार ये यूज़ भी कर रहा था और ज़ाहिर इलस्ट्रेटर की लैंग्वेज में पाथ हम यूज़ करते हैं।
तो ये आपको समझ में आना चाहिए, ताकि कल को आपसे कोई अगर इंटरव्यू में कोई क्वेश्चन पूछा है कि भाई इलस्ट्रेटर में पाथ और एंकर्स क्या होते हैं, तो आपको इस चीज़ के बारे में एटलीस्ट बेसिक नॉलेज जो है इसकी ज़रूर होनी चाहिए। तो आई होप आपको ये अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी आपकी क्वेरी हो, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।